राजस्थानी चित्रकला, जिसे राजपूत चित्रकला शैली भी कहा जाता है, सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और आनंद कुमार स्वामी ने इस प्राचीन भारतीय चित्रकला या अर्वाचीन भारतीय चित्रकला के दो वर्ग बताए थे। एक है राजपूत शैली और दूसरा मुगल शैली। लेकिन इससे पहले यह भी देखना चाहिए कि राजस्थान का नाम जो राजस्थान पड़ा, वह सबसे पहले कर्नल जेम्स स्टोर ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में उपयोग लिया था। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल मेवाड़ को माना जाता है और राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक ग्रंथ है शावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो कि आहाड़ में चित्रित हुआ था 1260 ईस्वी में, आहाड़ उदयपुर। और दूसरा है सुपाषनाथ चरितम, जो कि 1422-23 ईस्वी में देलवाड़ा में चित्रित हुआ था। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। और 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी, अग्नियुक्तवृत्ति जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में संग्रहित है और इनके चित्रों को भारतीय कला का दीप स्तंभ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला के विषय है पशु पक्षियों का चित्रण, शिकारी दृश्य, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध, रसिक प्रिया, अमृत शतक, बिहारी सतसई, रागमाला में नायिका भेद का वर्णन आदि का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथ देवी पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण आदि का चित्रण भी किया गया है। यदि राजस्थानी कला को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर विभक्त करने का प्रयास किया जाए तो हम इन्हें 4 शैलियों में रखते हैं। पहला मेवाड़ शैली, दूसरा मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। मेवाड़ शैली के उपशैलियाँ है चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, जो कि प्रमुख उपशैलियाँ है। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर शैली आदि उपशैली आती है। और हाड़ौती शैली में बूंदी, कोटा और झालावाड़ उपशैली आती है। ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी आदि उपशैली आती है। इन्हीं में जो सबसे प्राचीन और राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाने वाली शैली है वह है मेवाड़ शैली। यदि हम इनकी उपशैलियों पर ध्यान दें तो इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और शाहपुरा शैली। मेवाड़ शैली जो कि में राजस्थान का भूभाग है, मेदपाट या मेवाड़, उसके नाम से इसका नामकरण हुआ और इसने अजंता की जो प्राचीन चित्रण परंपरा है उसे आगे बढ़ाया और उसके अलावा यह अपभ्रंश शैली से भी प्रभावित रही है। इस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का बहुत अधिक चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली पर गुर्जर तथा जैन शैली का प्रभाव रहा है। महाराणा तेजी के काल 1260-61 में यहाँ पर जो शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी का चित्रण हुआ, जिसके चित्रकार कमलचंद है, यह इस शैली का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के समय में सुपाहना चरित्रम नामक एक चित्र चित्रित हुआ, जिसको कि हीरानंद नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। और मेवाड़ शैली की यदि स्वर्ण युग की बात की जाए तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय में शहाबुद्दीन ने महाराणाओं के चित्र बनाए थे और इसके अलावा भी कई सारे चित्रकार थे। और इसी समय में राजमहल में एक कला विद्यालय स्थापित हुआ था जिसे चितौरे की ओवेरी कहा जाता था और इसे तस्वीरों कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर चित्रण किया गया है। मेवाड़ शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है।
इन्हें देखने पर लगता है मानो हम एक साथ कई आयामों से चित्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्रमुख चित्रकार है शैली के मनोहर लाल, शहाबुद्दीन, कृपाराम, अमरा आदि। इस शैली के प्रमुख चित्रगण जिनके बारे में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, एक है आर्ष रामायण जिसकी मनोहर व शहाबुद्दीन ने चित्रित किया है, और दूसरा है गीत गोविंद जो कि शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित है। मेवाड़ शैली के विषय है धार्मिक विषय, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, और इसके अलावा भी कभी कभी युद्ध और दूसरे श्रृंगार से संबंधित दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। इसी शैली का एक चित्र है गोधुली जो कि चोखा नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था, और इसका चित्रण 1813 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह के समय में हुआ था। इसके अतिरिक्त एक अन्य चित्र इस शैली में जो बहुत प्रसिद्ध है ढोला मारू। वैसे ढोला मारू कथा का संबंध तो मारवाड़ से है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उदयपुर में मेवाड़ में एक ढोला मारू नामक चित्र का चित्रण हुआ 1592 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह मेवाड़ में चित्रण होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी उपशैलियों की बात की जाए तो पहली आती है चावंड उपशैली। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ था, और इसी को चावंड उपशैली के नाम से जाना जाता है। और ढोला मारू का चित्रण भी इसी चावंड क्षेत्र में 1592 में हुआ था। इसके अलावा महाराणा अमर सिंह के समय में निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला 1605 ईस्वी में, जिसे कि चावंड रागमाला भी कहा जाता है, मेवाड़ शैली का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। मेवाड़ का ही एक अन्य केंद्र रहा है नाथद्वारा, जिसे कि शैली को नाथद्वारा उपशैली कहा जाता है, और यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र जगन्नाथ श्रीनाथ जी है। श्रीनाथ जी जो जिनके लिए समर्पित सभी भक्तों द्वारा चित्रण किया जाता है, और इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का चित्रण किया जाता है। और यहाँ के जो चित्र श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे लगाए जाते हैं, जिन्हें की पिछवाई कहा जाता है, यह नाथद्वारा शैली की मौलिक कृति है। नाथद्वारा शैली की विशेषताओं का अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर सघन वनस्पति और केले के चित्रण की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार है खेदान, घासीराम आदि। यहाँ पर पिछवाई का एक चित्र भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक और उपशैली है देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ उपशैली की स्थापना का श्रेय देवगढ़ की स्थापना के साथ ही माना जाता है। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास जी चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था, और यहाँ के रावत को 16वें उमराव कहा जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्णलीला आदि के चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल में संग्रहित है। मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ की समन्वित शैली है, और इसमें विविध शैलियों का समन्वय पाया जाता है। हरे व पीले रंगों का इस शैली में अधिक प्रयोग हुआ है। देवगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है राम दरबार, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसका चित्रण 1893 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त एक अन्य केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई इस शैली को फर्ड शैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसके चित्रांकन में जोशी परिवार विशेष रूप से सिद्ध हस्त है। इसके प्रमुख चित्रकार है श्रीलाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी आदि, जिसमें पार्वती जोशी को पहली महिला फर्ड चित्रकार होने का भी श्रेय प्राप्त है।